प्रिय छात्र छात्राओं, सदैव नमस्कार। आज हम लोग 12वीं इंटरमीडिएट बीएसईबी एवं सीबीएसई के साइकोलॉजी पेपर के चैप्टर 6 के टॉपिक एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन अर्थात मनोवृत्ति और सामाजिक संज्ञान पाठ के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आज का पार्ट 2 क्लास इंटरमीडिएट 12वीं के परीक्षार्थियों के साथ साथ मनोविज्ञान विषय के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6 के पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, श्रेणी आधारित स्कीमा अर्थात कैटेगरी बेस्ड स्कीमा को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, वैकल्पिक उत्तर बी आदि रूप यानी प्रोटोटाइप, वैकल्पिक उत्तर सी दर्शक प्रभाव बाइसेंडर इफेक्ट और वैकल्पिक उत्तर डी रूढ़िकृति यानी स्टेरियोटाइप्स। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आदि रूप प्रोटोटाइप, यानी श्रेणी आधारित स्कीमा को प्रोटोटाइप्स या आदि रूप के नाम से जाना जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए जो इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें से कौन सा प्रभाव छवि निर्माण में नहीं होता है? वैकल्पिक उत्तर ए खोखला प्रभाव यानी हेलो इफेक्ट, वैकल्पिक उत्तर बी नवीनता प्रभाव यानी रिसेंसी इफेक्ट, वैकल्पिक उत्तर सी कर्ता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट और वैकल्पिक उत्तर डी प्राथमिक प्रभाव यानी प्राइमरी इफेक्ट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी कर्ता प्रेक्षणकर्ता प्रभाव यानी एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट छवि निर्माण में नहीं पाया जाने वाला प्रभाव होता है। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, एक औसत भारतीय किसी व्यवहार का गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन प्राय इनमें से किन कारकों के रूप में करते हैं? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, एक औसत भारतीय किसी व्यवहार का गुणारोपण यानी एट्रीब्यूशन प्राय इनमें से किन कारकों के रूप में करते हैं? वैकल्पिक उत्तर ए परिस्थितिजन्य कारक यानी सिचुएशनल फैक्टर्स, बी चित्तवृत्ति कारक, सी अभिप्रेरणात्मक कारक और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए परिस्थितिजन्य कारक। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, इनमें कौन मौलिक गुणारोपण त्रुटि यानी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स एरर कहलाएगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मौलिक गुणारोपण त्रुटि यानी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स एरर कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए बाह्य कारक के रूप में गुणारोपण, बी आंतरिक कारकों के रूप में गुणारोपण
सी कर्ता प्रेक्षक प्रभाव और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आंतरिक कारकों के रूप में गुणारोपण। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, सामाजिक सुगमीकरण यानी सोशल फैसिलिटेशन का विपरीत इनमें क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक मानक, बी सामाजिक संज्ञान, सी सामाजिक श्रमावनयन और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी सामाजिक श्रमावनयन यानी सामाजिक सुगमीकरण सोशल फैसिलिटेशन का विपरीत सामाजिक श्रमावनयन कहलाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रथम छवि का अधिक टिकाऊ होना इनमें क्या कहलाएगा? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रथम छवि का अधिक टिकाऊ होना इनमें क्या कहलाएगा? वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक प्रभाव यानी प्राइमरी इफेक्ट, बी सामाजिक संज्ञान यानी सोशल कॉग्निशन, सी सामाजिक सुगमीकरण यानी सोशल फैसिलिटेशन और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्राथमिक प्रभाव प्राइमरी इफेक्ट। अगला प्रश्न, किसी उद्दीपन का आंतरिक कारकों के रूप में गुणारोपण करना क्या कहलाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, किसी उद्दीपक का या उद्दीपन का आंतरिक कारकों के रूप में गुणारोपण करना क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए परिवेश प्रभाव हेलो इफेक्ट, बी प्राथमिक प्रभाव, सी मूल गुण रोपण त्रुटि या मूल गुणारोपण त्रुटि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर और डी सामाजिक श्रमावनयन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मूल गुणारोपण त्रुटि। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के किसी एक शील गुण से अधिक प्रभावित होना इनमें क्या कहलाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं, किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के किसी एक शील गुण से अत्यधिक प्रभावित होना इनमें क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक प्रभाव, बी परिवेश प्रभाव, सी कर्ता प्रेक्षक प्रभाव और डी मूल्यांकन बोध। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी परिवेश प्रभाव। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध इनमें से किससे होता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, मनोवृत्ति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता की मात्रा का संबंध इनमें से किससे होता है? वैकल्पिक उत्तर ए केंद्रिता, बी बहुविधता, सी कर्षण शक्ति और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी कर्षण शक्ति। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसने संज्ञानात्मक असंवादिता पर अधिक बल डाला है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसने संज्ञानात्मक असंवादिता पर अधिक बल डाला है?
वैकल्पिक उत्तर ए हाइडर ने, बी मोहसिन ने, सी फेस्टिंगर ने और डी स्मिथ ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी फेस्टिंगर ने। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मनोवृत्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन मनोवृत्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए संज्ञानात्मक तत्व यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट, बी समूह सोच ग्रुप थिंक, सी वैकल्पिक उत्तर है भावात्मक तत्व अफेक्टिव कंपोनेंट और डी वैकल्पिक उत्तर है व्यवहार परक तत्व या बिहेवियरल कंपोनेंट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी समूह सोच। समूह सोच मनोवृत्ति के तत्वों में सम्मिलित नहीं होता है। मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं जो क्रमशः संज्ञानात्मक तत्व कॉग्निटिव कंपोनेंट, भावात्मक तत्व अफेक्टिव कंपोनेंट तथा व्यवहार परक तत्व बिहेवियरल कंपोनेंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्यक्षणकर्ता जब लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षण करके उसके व्यवहार के कारणों का भी पता लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए छवि निर्माण, बी पूर्वाग्रह, सी मनोवृत्ति, डी गुणारोपण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी गुणारोपण एट्रीब्यूशन। छात्राएं ध्यान दें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि गुणारोपण से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए आप ये बतला सकते हैं कि जब प्रत्यक्षणकर्ता लक्ष्य व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षण करके उसके व्यवहार के कारणों का भी पता लगाता है तो ऐसे प्रक्रिया को ही हम गुणारोपण या एट्रीब्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति व्यक्ति के नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति व्यक्ति के नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए सामाजिक प्रभाव, बी विभेद, सी पूर्वाग्रह और डी रूढ़िकृति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस, यानी नकारात्मक जो व्यक्ति का मनोवृत्ति होता है उसे ही पूर्वाग्रह या प्रिजुडिस कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में POX का संपर्क किसने विकसित किया था? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में POX का संपर्क किसने विकसित किया था? वैकल्पिक उत्तर ए हाइडर ने, बी मोहसिन ने, सी फेस्टिंगर ने और डी आलपोर्ट ने। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए हाइडर ने। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इनमें किसने मूल्यांकन बोध इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन के संपर्क को दिया था? वैकल्पिक उत्तर ए कॉटरेल, बी SM मोहसिन, सी फेस्टिंगर और डी हाइडर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए कॉटरेल। कॉटरेल ने ही मूल्यांकन बोध या इवैल्यूएशन एप्रीहेंशंस के संपर्क को विकसित किया था। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति परिवर्तन के
त्रिप्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए केलमैन, बी आलपोर्ट, सी हाइडर और डी फेस्टिंगर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए केलमैन। केलमैन ने ही मनोवृत्ति परिवर्तन के त्रिप्रक्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है? वैकल्पिक उत्तर ए संतुलन की अवस्था में, वैकल्पिक उत्तर बी असंतुलन की अवस्था में, वैकल्पिक उत्तर सी समीपता की अवस्था में और वैकल्पिक उत्तर डी असंवादिता में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी असंतुलन की अवस्था में, यानी हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन असंतुलन की अवस्था में होती है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस की सबसे बड़ी पहचान है? परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडिस की सबसे बड़ी पहचान है? वैकल्पिक उत्तर ए नकारात्मक मनोवृत्ति, बी असहयोग, सी बैर भाव और डी असंतोष। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी बैर भाव। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, विभिन्न समूहों के बारे में व्यक्ति का पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है? इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है कि विभिन्न समूहों के बारे में व्यक्ति का पूर्व कल्पित विचार क्या कहलाता है? वैकल्पिक उत्तर ए विश्वास, बी अंधविश्वास, सी रूढ़िकृति और डी भेदभाव। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी रूढ़िकृति। अगला प्रश्न आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, संज्ञानात्मक असंवादिता यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस से तात्पर्य होता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए छात्र छात्राएं यानी परीक्षार्थी इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। संज्ञानात्मक असंवादिता कॉग्निटिव डिसोनेंस से तात्पर्य होता है। वैकल्पिक उत्तर ए दो मानसिक दशाओं का संगत होना, बी दो मानसिक दशाओं का असंगत होना, सी विपरीत सोच और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए दो मानसिक दशाओं का संगत होना। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें से कौन पूर्वाग्रह में तेजी से कमी लाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें से कौन पूर्वाग्रह प्रेजुडिस में तेजी से कमी लाता है? वैकल्पिक उत्तर ए शिक्षा, बी पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार, सी सामाजिक विधान और डी अंतर समूह संपर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी अंतर समूह संपर्क। छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, प्रश्न कभी कभी इस प्रकार पूछ देता है कि पूर्वाग्रह को कम करने के उपायों का वर्णन करें। तो ये चारों उपाय जो अभी वैकल्पिक उत्तर में है, इन उपायों को लिखकर आप उत्तर दे सकते हैं। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, मनोवृत्ति के विकास पर इनमें किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा? वैकल्पिक उत्तर ए आयु, बी परिवार, सी बुद्धि और डी जाति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी परिवार,
यानी मनोवृत्ति के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव फैमिली यानी परिवार का पड़ता है। अब आज का चैप्टर 6 के पार्ट 2 क्लास का यहीं पे समापन होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।